अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी पुलिस जिस तरह से कामयाबी की तरफ जा रही है, परभनी शहर में हथियार रखने वालों की अब शामत आ गई है। परभनी जिले के अलग अलग तालुकों में जिस तरह से हथियार रखने वालों लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है, परभनी शहर के साकलाबाद प्लाट, उसी के साथ में परभनी जिले के मानवत तालुके में भी, और साथ ही ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एरियो में भी जिस तरह से परभनी पुलिस ने कामयाबी के साथ में उन हथियारबंद आरोपियों को हिरासत में लिया है जिन लोगों के पास में तलवारें मिली है। और खुले तौर पर तलवारें रखना ये जुर्म है, संविधान के खिलाफ है। उसी के चलते जिस तरह से परभनी पुलिस अब पूरी तरह से कामयाबी के साथ में उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जो लोग गुनहगारी वृत्ति की तरफ जा रहे हैं और गुनहगारी वृत्ति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों की शामत आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से परभनी पुलिस कामयाबी के साथ में ये काम करती हुई नजर आ रही है। और जिन लोगों ने हथियार फरोख्त करना और खरीदना शुरू किया है और जिन लोगों ने शौकिया तौर पर भी हथियार रखना शुरू किया है, ऐसे सभी लोगों पर अब कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए से परभनी पुलिस पूरी तरह से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। हथियार रखना गुनाह है। जिन लोगों ने हथियार रखे हैं, जिन लोगों की मालूमात पुलिस महकमे के लोगों तक पहुंच रही है, पुलिस महकमे के आला अधिकारी पूरी तरह से अब उन हथियार रखने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। परभनी पुलिस की जानिब से कोतवाली पुलिस स्टेशन के लोगों ने कार्रवाई की है। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले साकलाबाद प्लाट, यहाँ पर 2 लोगों को हथियारों के साथ में अरेस्ट किया गया है कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए से। कोतवाली पुलिस स्टेशन, मानवत पुलिस थाने के एरिया में 2-2 गुनों की नोंद की गई है। परभनी ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भी गुने की नोंद की गई है। पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इनके मार्गदर्शन में और इनके आदेश पर जिस तरह से गुने शाखे और संबंधित पुलिस स्टेशन की जानिब से जिस तरह से मिलाकर कार्रवाई की गई है, मंगलवार 31 मार्च 2023 को कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है। इसमें घातक शस्त्र के साथ में लोगों को, जिन लोगों ने घातक शस्त्र रखे थे, किया गया है। कोतवाली पुलिस स्टेशन में 2 और मानवत पुलिस स्टेशन में 2 ऐसे, और इसी के साथ में ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 1 गुना नोंद किया गया है। स्थानिक गुना शाखा के पुलिस निरीक्षक वसंत चौहान, पुलिस उप निरीक्षक वेंकट कुसुमे, मारुति चौहान, साईनाथ पुयड़, नागनाथ टुकड़े, कर्मचारी राहुल परसोड़े, बाला साहेब सुंदरे, हरी खुपसे, दिलावर खान, सैयद मोबिन, परसराम गायकवाड़, विलास सातपुते, रवि जाधव, ढवड़े, नामदेव डुबे, रामेश्वर पौड़, कोतवाली पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक रामेश्वर तुर्नर, कर्मचारी माधव धंधे, मानवत पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी और ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी ने जिस तरह से संयुक्त विद्यमान से कार्रवाई की है और पुलिस स्टेशन कोतवाली थाने के हद में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, विक्रम सिंह, करमाड़ सिंह जुन्नी, इन लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोपी के पास से तलवार जब्त की गई है। इसका तपास सहायक पुलिस निरीक्षक मुड़े कर रहे हैं। विकासनगर भाग में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, रवि सिंह, बच्चन सिंह टाक और इसके पास से तलवार जब्त की गई है। इसकी तपास सहायक पुलिस निरीक्षक जमादार ये कर रहे हैं। इस तरह से एकता नगर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। रमेश सिंह, खान सिंह बावरी, इसके पास से तलवार जब्त की गई है। और साथ ही फुले नगर में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, आया सिंह, खान सिंह बावरी, इसके पास से तलवार जब्त की गई है। ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में झरी, यहाँ से भोई गली, इस ठिकान से जिस तरह से कार्रवाई की गई, इस ठिकान में, इस एरिया में जिस तरह से कार्रवाई की गई है और किशोर सिंह, रूप सिंह बावरी, इसके पास से तलवार जब्त की गई है। पूरी तरह से पुलिस महकमे के लोग अब कार्रवाई करने पर तुले हैं और जो लोग अपने एरिया में, अपने घरों में तलवार रख रहे हैं, घातक शस्त्र रख रहे हैं, इन सभी लोगों पर पुलिस प्रशासन की जानिब से कड़ी नजर रखी जा रही है। और कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए से ग्रामीण पुलिस स्टेशन, शहर पुलिस स्टेशन और स्थानिक गुना शाखा की जानिब से मिलकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अब उन गुनहगारों की खैर नहीं है जो लोग गुनहगारी वृत्ति के लोग हैं और अपने घरों में शस्त्र रख रहे हैं, अपने घरों में घातक हथियार रख रहे हैं। उन सभी लोगों पर पुलिस प्रशासन की जानिब से पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में काम किया जा रहा है और इन्हें शिकंजे में लिया जा रहा है। उन लोगों ने अब अलर्ट हो जाना चाहिए। जो गुनहगारी वृत्ति के लोग हैं, इन लोगों ने अब गुनहगारी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा भी आह्वान परभनी आज तक की जानिब से उन लोगों से किया जाता है जो गुनहगारी वृत्ति की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना है तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने
ऐसे घातक शस्त्र नहीं रखने चाहिए और किसी तरह से कोई गुनहगारी वृत्ति का काम नहीं करना चाहिए। तभी पुलिस महकमे के लोग आप लोगों को नहीं छेड़ेंगे। अगर गलती से भी आपके पास जनता में से किसी भी व्यक्ति के पास में ऐसे घातक शस्त्र मिलते हैं तो ऐसी सूरत में कॉम्बिंग ऑपरेशन आप लोगों पर किया जाएगा और पुलिस महकमे की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। हिंदू समाज के जरिए से जिस तरह से गुड़ी पाड़वा से इस नया साल शुरू होता है, वो गुड़ी पाड़वा 22 मार्च 2023 को मनाया गया है। परभनी जिले के सिंगनापुर इस गांव में जिस तरह से गुड़ी पाड़वा बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया गया है। यहाँ पर कानिफनाथ महाराज मंदिर में गुड़ी पाड़वा बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया गया है। उनकी ढोल दफवाड़ झांझ पतक के साथ में मिरवणुक निकाली गई है। तालुके के सिंगनापुर यहाँ पर बुधवार 22 मार्च 2023 को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में यहाँ पर गांव के कानिफनाथ महाराज मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया था। उसी के साथ में डफवाड़ झांझ ढोल पथक के साथ में मिरवणुक निकाली गई है। कि किस तरह से गांव में हर्षोल्लास के साथ में गुड़ी पाड़वे का सन त्यौहार मनाया जा रहा है और हिंदू समाज के हिंदू रीति रिवाज के तौर पर इस सन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है और हिंदू रीति रिवाज के जरिए से इसे पहला दिन मनाया जाता है। हिंदू सन में पहला दिन गुड़ी पाड़वे से ही शुरू किया जाता है। उसी के तौर पर आपको ये नज़ारा परभनी आज तक की जानिब से बता रहे हैं कि किस तरह से गुड़ी पाड़वे का सन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया गया है सिंगनापुर इस गांव में। आने वाले 24 मार्च 2023 से परभनी शहर में ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को किसी तरह की कोई बीमारियों में जो लोग मुब्तला है, इन लोगों ने रोजे रखते समय किस तरह का केयर करना चाहिए, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं परभनी आज तक की जानिब से हमने उन डॉक्टरों की मुलाकात ली और आह्वान किया है खास तौर से ख्वातीन और हजरात आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, अगर आप किसी तरह से किसी बीमारी
में मुब्तला है, तो ऐसी सूरत में आपने किस तरह का केयर करना चाहिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते हुए, और रोज़े रखने के बाद में आपने सुबह में जल्दी से अपने काम पर जाना चाहिए और धूप होने से पहले ही अपना काम निपटा लेना चाहिए। इस तरह की मालूमात भी पांडुरंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर वेंकटेश हराड़े, इन्होंने जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, इन्होंने किस तरह का आवाहन किया है। मी डॉक्टर वेंकटेश हराळे, पांडुरंग सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे हृदयरोग तज्ज्ञ म्हणून काम करत आहे। आपलं पांडुरंग सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे परभणीत पहिल्यांदाच 24 तास इमर्जन्सीमध्ये सुद्धा महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेअंतर्गत सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत, तरी त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा। आणि आपल्या सर्व आता रमजान महिना सुरू होत आहे, तर आपल्या सर्व मुस्लिम बांधवांसाठी 2 शब्द इच्छितो। तर रमजान महिन्यामध्ये जसं आपल्याला उपवास त्यांना एक 12 ते 14 घंटे उपवास असतो त्यांना, तर ह्याचे शरीरावर होणारे परिणाम आणि हृदयविकार ह्याच्या दृष्टीनं मला 1-2 शब्द मांडायचे होते। तर ज्यावेळेस आता तुम्ही रमजान सोडता आणि आपण जेवण करतो, त्यावेळेस मग आपलं थोडं चटपटीत खाण्यात येतं, मग कारण की एकदाच असते वगैरे, तर त्यावेळेस थोडं मिठाचं प्रमाण आणि मीठ आणि मसाल्याचं प्रमाण जर आपण कमी प्रमाणात ठेवलं, तर कसं हार्टच्या पेशंटला जे बीपीच्या आपण गोळ्या सकाळी किंवा बीपीच्या गोळ्यात काही वेळा काही जण मग बीपीच्या गोळ्या मिस करतात, सकाळी नाश्ता वगैरे नसते केलं त्याच्यामुळे उपाशीपोटी नसते घेत, त्याच्यामुळे काही जण बीपीच्या गोळ्या वगैरे मिस करतात आणि मग त्यामुळे मिठाचं प्रमाण आणि अजून वाढलं तर ते बीपी खूप वाढणे, हार्ट फेल्युअर अशा हार्टच्या तक्रारी होण्याचा संबंध असतो आणि शरीरावर एकंदर ताण वाढल्यामुळे सुद्धा हृदयरोग वाढण्याची पण शक्यता असते। पण ह्या सर्व होऊ नये म्हणून आपण फळं जास्त खाण्यात आणि भर द्यावा आणि मांसाहार आणि मीठ आणि मसाला ह्या कमी करण्यात भर ठेवावा। आणि आपल्या जरी आपण उपाशीपोटी जरी असलो तरी आपण आपल्या ज्या नियमित बीपी शुगरच्या ज्या गोळ्या आहेत त्या आपण आपल्या नियमित घेतल्या पाहिजेत। आणि थोडं ज्या शुगरच्या ज्या काही गोळ्या असतात ज्याच्यामुळे शुगर कमी होते, तर आपण आधी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन काही बदलता येतील का गोळ्या रमजानच्या दृष्टीनं, बीपीच्या गोळ्या काही बदलता येतील का रमजानच्या दृष्टीनं, टायमिंग काही चेंज करता येईल का, ह्याचा एक सल्ला घेऊन आपण त्या दृष्टीनं जर फॉलो केलं तर नक्कीच काही अडचण येणार नाही त्याच्यामुळे। यावर्षी उन्हाळ्यात रमजान येत आहेत, मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये, आणि उन्हाळ्यात ऊन जास्त असते, अशा वेळेत काय करायला पाहिजे? उन्हाळ्यात रमजान आल्यामुळे आता ऑब्वियसली थोडा घाम वगैरे गरमी जास्त होणार, उन्हात पूर्ण वेळ आपण घरात तर नाही थांबू शकत, बाहेर गेल्यानंतर कामाला गेल्यानंतर घाम वगैरे येण्याचं प्रमाण उन्हाळ्यामुळे जास्त असणारच आहे, दमट पण आहे सगळं सध्या वातावरण, तर ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं आणि पाणी आपण जर पिलं नाही तर डिहायड्रेशन आणि सोडियम हायपोनायट्रेमिया ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला होऊ शकतात। आणि हार्टच्या पेशंटसाठी मग आपण जर ज्यावेळेस मग हे डिहायड्रेशन हायपोनायट्रेमिया होतो त्यावेळेस त्याची थर्स्ट खूप वाढते, ज्यावेळेस मग ते जेवायची वेळ येते त्यावेळेस, तर मग त्यावेळेस मग तुम्ही ते खूप सॉल्टी मसाला मीठ जास्त खाल्लं तर ते परत हायपरटेन्शन वाढून रिबाउंड बीपी शूट होऊन वगैरे प्रॉब्लेम होण्याची शक्यता असते। तर आपण रमजान वगैरे करत आहेत तर आपण थोडं घाम वगैरे जास्त येणार नाही याची काळजी घ्यावी, उन्हात फिरायचं नाही आणि म्हणजे सोडताना सुद्धा रमजानला आपण कमी मिठाचं खायचं जेवणला आणि आपल्या गोळ्या बीपीच्या शुगरच्या नियमित सल्ल्यानुसार चालू ठेवायच्या। आपलं पांडुरंग सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल 24 तास सर्व इमर्जन्सी सेवा उपलब्ध आहे। तर आपलं हॉस्पिटल वसंतराव नाईक पुतळ्याजवळ डॉक्टर खटिंग सरांच्या सह्याद्री हॉस्पिटलच्या बाजूला इथे तुमच्या सेवेत 24 तास आहे। कधीही असं जर बीपी हार्ट काही जरी प्रॉब्लेम झाला, काही कसल्याही इमर्जन्सीमध्ये प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही कधीही संपर्क साधू शकता। पांडुरंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर वेंकटेश हराड़े, इन्होंने जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, इन्होंने किस तरह का आह्वान किया है नाजरीन, आप लोगों के लिए स्पेशल ये रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि किस तरह का आह्वान डॉक्टर वेंकटेश हराड़े इन्होंने किया है। डॉक्टर वेंकटेश डुबेवार इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और रोज़ा रखने के बाद में आपने किस तरह का केयर करना चाहिए, रोज़ा इफ्तारी के समय पे आपने नमक का किस तरह से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर से ज़िंदगी में हमेशा खाना जब भी आप खाते हैं तो नमक का इस्तेमाल कम क्यों करना चाहिए, और नमक की वजह से नमक ज़्यादा
होने की वजह से इन बीमारियों से आपने बचने के लिए नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ये स्पेशल रिपोर्ट आप लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम रमज़ान के फ़ायदे, रोज़े के फ़ायदे और रमज़ान में आपने किस तरह का केयर करना चाहिए। सबसे पहले मेरी पहचान बताता हूँ। मैं डॉक्टर वेंकटेश प्रभाकर डुब्बेवार, मैं यहाँ पे 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ परभनी में। मेरा एमडी हुआ है और अब मेरा हॉस्पिटल है पांडुरंग हॉस्पिटल, जो कि वसंतराव नायक पुतले के सामने खटिंग सर का सह्याद्री हॉस्पिटल है, शंकर नगर रोड पे है। और मैं उपवास में किन चीज़ों के लिए आना पड़ता है? जब बुखार आई है, जब शुगर की गोलियाँ चालू हैं, और शुगर की गोलियाँ चालू होने के बाद अपने को अंधेरी आ रही है, थरथराहट आ रही है, मतलब लो शुगर हो रही है, या खाना नहीं जा रहा है, उपवास होने के बाद भूख लगती है, वो भूख नहीं और खाना कतई नहीं जा रही है, उपवास के दिनों में संडास लग गई है, गैस्ट्रो लग गया है, इन चीज़ों में तुरंत दिखाने का, क्योंकि पहले बॉडी में पानी कम रहता है। तो मेरे हॉस्पिटल का पता है पांडुरंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि हम 24 घंटे सर्विस देते हैं। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है। अगर आपके पास राशन कार्ड रहा तो उसमें भी आपको सुविधा मिल जाती है। एक तो धूप काली में रमज़ान महीना है। धूप काली से क्या है कि पहले पानी अपनी बॉडी डिमांड करती है और उसमें पानी नहीं पीना है। तो आपने जो काम है, जो अपन 10 बजे करते, अपन मजदूर लोग, उससे अच्छा अपन 6 बजे वहाँ पे जाएंगे सन एक्सपोजर होने के पहले, और अपना जो काम है वो 12 बजे तक होया तो अपना सन एक्सपोजर नहीं होगा, धूप अपने को नहीं लगेंगी। अपन कैसे भी करके रमज़ान महीने में सभी परभनी वासियों को बोल रहा हूँ, जो अपना रोज़ का काम करने वाले हैं, जो दुकान में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन बांधकाम में काम करते हैं, उन सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि आप क्या करो कि सुबह जल्दी 6 बजे आप काम को जाइए। बहुत हो गया 7 बजे, जो अपन 10 बजे जाते थे वो 7 बजे जाने का, और जो अपन 5 बजे ख़त्म करते हो अपन 1 बजे घर पे आने का। सो 1 से 5 बजे तक अपन घर पे छत के अंदर अपने घर के रहेंगे तो अपना बॉडी में का पानी का लॉस नहीं होगा। और जब अपन अपना इफ्तार का टाइम आएगा तो इफ्तार के टाइम पे अपन कम नमक डालने का, नमक परोसने का सिस्टम बंद करो रमज़ान महीने में खाने के टाइम पे, और खाने के पकाने में भी नमक कम डालो, क्योंकि नमक जो रहता है उसमें सोडियम रहता है, वो क्या करता है अपनी प्यास बढ़ाता। अभी तुम देखो, एक आधा एप्पल खाएंगे तो अपने को पानी पीने का मन नहीं करता, मगर एक चिप्स का पैकेट खाएंगे 5 रुपये का तो उसमें इतना नमक रहता है कि अपने को एक कटोरा भर के, एक अपना लोटा भर के पानी पीना पड़ता है। तो ये नमक रहता बोल के पानी पीना पड़ता। तो नमक कम खाओगे तो अपने को प्यास कम लगेंगी। तो फ्रूट्स जो रहते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करो, खरबूज, तरबूज, उससे क्या होगा कि आपको प्यास कम लगेंगी। और उसमें का जो पानी रहता उसमें ज़्यादा पोटेशियम रहता, उसमें पोटेशियम रहने के बाद वो उपवास के लिए बहुत बेहतरीन काम करता हो। कुदरती चीज़ है वो, ज़्यादा से ज़्यादा कुदरत का यूज़ करो आप। जो अपन पकोड़े ये खाते हो, ये उसमें नमक रहता बहुत, वो अपने को भूख लगती बोल के अपने डिसीजन गलत आ जाते, अपन भूख लगती अपन खाते कुछ तो फिर बाद में फिर अपना तबीयत बिगड़ जाता है। दूसरा एक रहता है कि वो रमज़ान महीना जो है, इसमें अभी बहुत सारे मुल्क में साइंटिस्ट ने उसने रिसर्च किया, और आज न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो सबसे बेहतर जर्नल से हम एमडी डॉक्टर वो पढ़ते हैं, वो हर महीने को हमारे पास आता है जर्नल्स, कि वो दुनिया में क्या नया मेडिसिन आ गया है, हमने क्या इस्तेमाल शोध लग गया है। तो उसमें इन दिनों में मैंने अभी एक पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि वह फास्टिंग, उपवास बोले तो फास्टिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये अभी साइंटिस्टों को अभी पता चला है। तो क्या फ़ायदे रहते हैं, उन्होंने खून के जांच किए, उसमें ऐसा समझा है कि कैंसर होने के जो पेशियाँ रहते वो फास्टिंग करने के बाद अपने बॉडी से निकल जाते हैं। एक तरह का समझो कैलिब्रेशन, अपने कंप्यूटर जो रहता, कंप्यूटर को अपन हैंग नहीं होना बोल के क्या करते हैं, उसको स्लीप मोड में डालते हैं, उसको अपन शट डाउन करते और चालू करते। अपना मोबाइल अगर हैंग हुआ तो अपन क्या करते हैं, उसको रिस्टार्ट दबाते बटन। वैसा अपनी बॉडी है, फास्टिंग करने के बाद अपना बॉडी रिस्टार्ट होता है, अपने सभी बॉडी, अपनी किडनी, अपना लीवर, अपना ब्रेन, अपना दिल, उसको एक कैलिब्रेशन मिलता, उसको रिफ़्रेश हो जाता, और उससे अपने को कैंसर जैसे भयानक बीमारी से मुक्तता मिल जाती है। आज पूरी दुनिया में आज फास्टिंग की एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि आप संडे को फास्टिंग करो, आप सोमवार से शनिवार तक आप पूरा खाना खाओ और संडे को खाली फल खाओ। ऐसा उनका हाई रिकमेंडेशन आया मेडिसिन के बुक्स में, और उसका बोलना है कि उसकी वजह से अपने को कैंसर होने के जैसे बीमारियां नहीं होते। और एक चीज़ है
कि अभी मैं भी सब जब फास्टिंग करता हूँ, हमारी महीने में फास्टिंग रहती है, फास्टिंग रहने के बाद अपना माइंड बहुत शांत हो जाता है। जो अपना माइंड में जो अलग किस्म का एंगर आता है, तो घड़ी घड़ी छोटी चीज़ पे अपन जो गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा नाम की चीज़ निकल जाती है। आप फास्टिंग में भी ये देखो कि आपके शाम के 4 बजे के बाद आपका स्वभाव बहुत शांत हो जाता है। मतलब ये माइंड पे भी अपना असर करता है, पॉजिटिव वेव्स निर्माण करता है। और पॉजिटिव वेव निर्माण होने के बाद अपने को पॉजिटिव थिंकिंग आती है, अपनी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये फास्टिंग से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप फास्टिंग करो। फास्टिंग से साइंटिफिक भी फ़ायदे हैं। ये तो अपने स्पिरिचुअल फ़ायदे है, कुदरती। कुदरत के सामने विज्ञान बहुत छोटा है, मगर विज्ञान भी आगे एक्सेप्ट कर रहा है कि वो फास्टिंग के फ़ायदे हैं बोल के। ये डॉक्टर सालिहा कौसर, डॉक्टर हमीदुल करीम, डॉक्टर वेंकटेश डुब्बेवार, डॉक्टर वेंकटेश हराड़े, डॉक्टर जफ़र इकबाल, ऐसे तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से जो एमडी है, इन सभी की मुलाकात हम परभनी आज तक के ज़रिए से आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में तिलावत कुरान पाक का मुकम्मल 30 पारों की हम ये कोशिश करने वाले हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में परभनी आज तक की जानिब से आप लोगों को 30 पारे सुनाए जाएंगे और 30 पारों की तिलावत आपको किस तरह से यहाँ पर की जाएगी ये भी आपको बताएंगे। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिस तरह से यहाँ पर तशरीह की जाएगी कुरान पाक की, हर पारे की तशरीह करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, स्पेशली कि जिन लोगों को अरबी नहीं आती है, जो कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, जो अरबी में कुरान नहीं सुन सकते हैं, ऐसे सभी अहबाब के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुरान की पूरी तशरीह की जाए और हर दिन एक पारे की तशरीह करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान, परभनी टुडे का कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, उसी के साथ परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी।
अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।